साजे के साथ हम हैं हाजिर। यूं तो वक्त है सास बहू और साजिश का, लेकिन क्योंकि आज देश का बजट प्रेजेंट हुआ है तो हम बस यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टीवी की इंडस्ट्री जो है वो बजट को लेके कितनी एक्साइटेड है। इस सफर में मेरे साथ ऑफ कोर्स मेरी सहयोगी रुमाना है। रुमाना, हमारी टीवी की इंडस्ट्री और हमारे जो व्यूअर्स है, खासकर जो गृहिणियां हैं, वो बड़ी एक्साइटेड थी। हर कोई आतुर था ये जानने के लिए कि ये बजट आखिरकार उनके लिए क्या लाया है। ये जल्दी से जरा दर्शकों को हम बताते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये जनमन धन का बाजार जो एबीपी न्यूज के परिसर में हमने सजाया, और जरा एक नजर इस बाजार पर डाल लीजिए। यहाँ ढाबा भी है, यहाँ पान वाला भी है, यहाँ मोबाइल की दुकान भी आपके लिए सजी है, यहाँ सजावट का सामान भी है, यहाँ दाल वाला भी है, और यहाँ प्रॉपर्टी वाले भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही मिठाई की दुकान भी यहाँ पर सजी हुई है, केमिस्ट की दुकान भी, और अदिति पहले ही पहुंच गई हैं चाय की दुकान पर, जहां कटिंग चाय शायद पीना चाह रही हैं अदिति। बिल्कुल, अदिति, जब भी कोई शुरुआत होती है तो एक कप गर्मा गर्म चाय हमारी संस्कृति का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कोई नई बात होती है तो चाय के साथ चर्चा होती है। तो चलिए, गर्मा गर्म चाय। भैया, बजट सुना आज आपने, जरा ये बताएं। हाँ जी, सुने हमने। तो खुश है कि तो बट ये है जो 1 लाख रुपए कम है बजट में, मतलब 3 से 4 करना चाहिए। तो मतलब थोड़ी सी मायूसी हुई आपको? थोड़ी सी तो हुई, मगर बट ठीक है। तो मतलब चाय में मिठास है कि फीकी चाय पिलाएंगे? नहीं, मिठास है जी, मिठास क्यों नहीं रहेगा? चाय तो मिठास है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाय से ही विकसित हुए हैं। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे देश के रक्षक बन गए। आज हम इसी में सेवा में लगे पड़े हैं जी। हमारे लिए भी कुछ चाय में मिठास हो तो लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक कप गर्मा गर्म चाय ये लीजिए रुमाना, आपके लिए। तो ये कटिंग चाय हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और देखिए चाय पर चर्चा, किस तरीके से राजनीति में चाय पर चर्चा हुई ये हम सबने देखा। और आज बजट के मौके पर चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं एबीपी न्यूज के जन मन धन बाजार में। और ऐसे में जिस तरीके से ये चाय उबल रही है, लोगों के मन में सवाल ये उबल रहे हैं कि क्या इस बजट से उन्हें फायदा मिला है। वैसे एक बात तो है पक्का कि जिस तरीके से टैक्स का जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है, 3 लाख स्लैब कर दिया गया है। इसके अलावा 3 से 5 लाख तक की जो आय है तो वहां पर 5% ही अब टैक्स देना होगा, जो पहले 10% देना पड़ता था। तो ऐसे में लोगों की जो क्रय शक्ति है, जो खरीदारी करने की क्षमता है लोगों की, वो यकीनन यहाँ पर बढ़ेगी। और जब पैसा लोगों की जेब में ज्यादा होगा तो फिर लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे। क्या लग रहा है आपको, ज्यादा खरीदार अब आपकी दुकान पर आएंगे? लोगों के पास पैसा होगा तो खर्च तो करेंगे करेंगे, पैसा तो रखेंगे नहीं अपने पास। वो जब बजट आया तो ठीक ही आया है, कुल मिला के पहले से तो काफी राहत मिल जाएगी। अब लोगों के पास पैसा होता है तो खर्च करते हैं, वो खाना भी खाते हैं, फिर सब जगह खर्चा करते हैं। पर एक चीज बताइए, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, भारतवासी जो है वो खाने पीने के काफी शौकीन है, तो क्या वाकई में आपकी बिक्री में कोई फर्क पड़ा था? मैडम 30% रह गया था, 30% काम रह गया था। जो लोग खाने के शौकीन है वो कहीं ना कहीं सोच के खर्च कर रहे थे, अपनी जेब में पॉकेट में देख के कि पैसा कितना खाना है, क्या करूँ, बस सोच के एक बार, मतलब जहाँ पर 2 सब्जियां लेते थे क्लाइंट, वो एक में ही पूरा परिवार। नहीं तो अब तो खुश है ना, अब तो जी भर के खाएंगे, पेट भर के नहीं, जी भर के खाया जाएगा। अच्छा ही हुआ है। अच्छा, और उस टाइम जब कैशलेस सोसाइटी की बात हो रही थी तो क्या आपने भी पेटीएम और कार्ड वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया? कार्ड और पेटीएम हमने उस तुरंत स्टार्ट किया। कार्ड तो हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन हमने पेटीएम भी उसी टाइम शुरू कर दिया था। देखिए, अब कुछ सब कुछ ठीक हो गया, तो अब हम चाय तो ले आए हैं, तो कुछ गर्मा गर्म पकौड़े भी खिलाइएगा। तो चलिए, हम बजट दरअसल अभी आया है ना, अभी तक तो सब कुछ इन्होंने ढक कर रखा हुआ था। जरा कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से ढकी हुई चीजें हैं। अब खोल दीजिए, क्योंकि अब लोगों की जेब में पैसे आ गए हैं और ऐसे में अब बिक्री आपकी बढ़ने वाली है। लोग जमकर खरीदारी करेंगे, जमकर खाएंगे पिएंगे। और देखिए किस तरीके से ढाबे पर सजा हुआ है खाने पीने का ये सामान। आज एबीपी न्यूज पर जनमन धन बाजार में आप बजट से किसे क्या मिला देख रहे हैं। और आइए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और ये आ गई है पान की दुकान। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और बनारस का पान तो देश भर में मशहूर है जी। ये दिल्ली का पान है। और दिल्ली का पान, अब मैं आपको बता दूं कि मुंबई में मशहूर होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किरदार जो है वो मौजूद है। साथ ही राजन शाही जो प्रोड्यूसर है शो के, वो भी मौजूद है। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि बजट पेश हुआ, इस बजट से सरसरी तौर पे अगर आपसे पूछा जाए, ऑन द फर्स्ट लुक कितने खुश हैं आप? हम एक्चुअली बहुत खुश, और
ऑफ कोर्स अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच समझ के कुछ किया हमारी पब्लिक के लिए, जनता के लिए, तो कुछ अच्छा ही किया है, तो आई थिंक हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगी, जो 1 करोड़ से ज्यादा रुमाना जिनकी कमाई है अब उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। लकीली टीवी इंडस्ट्री भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज है या ये नॉट सो गुड न्यूज कहेंगे आप? सवाल ये है कि जो टीवी में है, जैसे 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? उससे ज्यादा खुश हम इस बात पे है कि जिनका इनकम 5 लाख तक का है उनका टैक्स 10% से 5% पे आ गया है, और जिनका 0 to 3 लाख का है उनका 0% टैक्स कर दिया है। तो जो लोग 1 करोड़ के ऊपर कमा रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो टैक्स बढ़ा है वो इस रिजल्ट से है क्योंकि जो लोग कम कमा रहे हैं उन पे टैक्स कम हो गया है। सो इन दैट वे इट वर्क्स फॉर अस। अच्छा, कार्तिक और नायरा, 2 किरदार जो टीवी के नए देयर न्यू, एक नई जिंदगी आप सीरियल में शुरू करना चाह रहे हैं। कार्तिक और नायरा से देश का बजट मान रहे हैं इस बजट को? आप लोगों से सवाल है कि आप इसको देश का बजट मान रहे हैं? जी, एंड स्पेशली जो रेल्स में टैक्सेशन काटे गए हैं उसके लिए ये ऑब्वियसली देश का बजट है, हम सबका बजट है, जो कॉमन लोग हैं उनका बजट है ये। और ये भी पूछना चाहूंगी कि आप, क्योंकि सीरियल में पति ने जवाब दे दिया, शुरुआत होने वाली है आप लोगों की, सीरियल में दिखाया जा रहा है कि आपकी शादी होगी, एक नवविवाहित जोड़ा है, आप एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, तो घर जो है, जो छोटे घर, कम बजट वाले घर होते हैं, उनमें अब ज्यादा एरिया मिलेगा, तो एक क्या आपको लगता है कि एक नई जिंदगी जो लोग शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है? सवाल ये है कि आप लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, तो जो जो बजट पास हुआ है उसमें नई जगह जो कर रहे हैं उनके लिए क्या सही है ये चीज? मतलब जो बजट पास हुआ है घर को लेकर के, आप लोग नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो ना, तो अभी फैमिली में आओगे, बजट बढ़ेगा, उस चीज पे क्या रिएक्ट करना चाहते हैं आप? किसको दूं माइक? बहू को दूं? अच्छा, पति को दूं? हाँ, वैसे तो मतलब आप तो पूछ सकती हूँ सवाल आपसे। यस, आई थिंक इट बी गुड फॉर अस, जो लोग भी नहीं। एक्चुअली यहाँ पे यही लड़ाई चल रही कि जवाब कौन देगा। मेरी बहू थोड़ी सी शर्मीली है, इसीलिए बेटा ही जवाब देगा। देखिए, होम मिनिस्ट्री स्ट्रांग हो तो अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से नायरा कमान अपने पास ही रखिए। हमारे लिए भी जब नई शुरुआत करते हैं हम, so yes, it's good for everyone who starts off new, and obviously जो सारी माइक्रो कंपनीज है, जो स्मॉल कंपनीज है, उनके लिए भी टैक्स रेट कम हुए हैं। तो अगर जो लोग भी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, छोटी कंपनी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ऑब्वियसली अगर कार्तिक और नायरा नई लाइफ शुरू करते हैं, छोटी कंपनी शुरू करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। उनकी तरफ से एक सवाल था कि होम मिनिस्ट्री ना लड़कियों के हाथ में ज्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए तुम सबसे पहले अपने हाथ में ही सब कुछ ले लेना, फायदे में रहोगी। जी बिल्कुल, ये तो मुझे पहले से पता है, और एक्चुअली आधे से ज्यादा मैंने अपने हाथ में चीजें ले भी ली हैं। तो बस अभी देखिए शादी के बाद ऑफकोर्स मेरे हाथ में होंगी चीजें, सो साउंड जा रहा है आपके लिए। अगर आप खुश हैं सरसरी तौर से इस बजट से, जो मुझे लग रहा है रोमाना कि ये सब खुश लग रहे हैं, तो क्या ख्याल है? मीठा पान आपके लिए नायरा, और चॉकलेट वाला है, चॉकलेट कोटिंग वाला, तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है। तो क्या आप खुश हैं? मीठा पान खाना चाहेंगे कि सादा वाला बनवाएं आपके लिए? मीठा या सादा? सादा भी है, ऑप्शन है यहाँ पर नायरा आपके लिए। नायरा, वो उनका सवाल है कि आप मीठा पान खाना चाहेंगी या सादा वाला, चॉकलेट वाला या बनारस वाला, है ना अदिति जी? बिल्कुल। आई लव चॉकलेट, लेकिन पान का अगर मामला है तो आई थिंक बनारसी पान बहुत फेमस है, तो बनारसी पान। तो बॉम्बे की आइस पान खिलाऊंगा, जुहू में जो आइस पान आती है। अब हम टक्कर लेंगे कि बनारसी पान बेटर है या जुहू की आइस पान। ठीक है, इसके लिए स्पेशली हम इनको मुंबई घूमने के लिए भेज देंगे। यू नो, हनीमून के लिए आई गेस अब कार्तिक नायरा की एक डेस्टिनेशन फाइनल हो चुकी है, मुंबई फॉर द आइस पान। में जाकर हम पान खाएंगे। बेटा, माँ को नहीं लेके जाओगे? और साली मैं भी कभी प्यार करती थी कार्तिक से, अब साली बन गई हूँ। करती थी, अभी तो साली हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, हम सब साथ में जाएंगे, दोनों को अकेले भेज देंगे।
35% जो यंग जनरेशन है वो दाम ज्यादा बढ़ने की वजह से वो क्या है कि उल्टी सीधी चीजें खाने चालू कर देंगे, धतूरा खाएंगे, भांग खाएंगे, गंदी चीजें खाएंगे, जिससे कि बहुत तरह की बीमारियां होंगी। इसीलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि तंबाकू के ऊपर जो टैक्स लगाए इसको तुरंत समाप्त कर दे। पर तंबाकू भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है भाई साहब। थोड़ा सकारात्मक हो जाइए ना भैया। सिगरेट इंजूरियस टू मैडम ऐसा है कि आप इसके ऊपर में आज तक कोई डिबेट नहीं हुआ है। आप बता रहे हैं कि तंबाकू यदि खराब है तो इसको एक बार बहस करवा लीजिए। कारण क्या है, डिबेट करवा लीजिए। कारण क्या है कि यदि आप हमारे तंबाकू को बंद करके हमारे देश के किसानों की रोजी रोटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और तंबाकू यदि हमारे देश से बंद हुआ, हमारे किसानों की रोजी रोटी खत्म होगी, तो क्या होगा कि चाइना को हम प्रलोभन दे रहे हैं अपने देश के किसानों को खत्म करके, और चाइना के किसानों को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक नजरिया सामने निकल कर आ रहा है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, आप सभी से, कि आपके हिसाब से सिगरेट सिगार जो है ये महंगा हो गया है, तो आपके हिसाब से आर यू हैप्पी विद इट? क्योंकि एक तरह से ये एक सोशल स्टेटस भी बन गया है जब लोग सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। कुछ लोगों का मानना है सेहत के लिए हानिकारक है, तो अच्छा है महंगी हो गई, लेकिन आप लोग इसको कैसे देखते हैं? हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं मैं उनसे जानना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि जितना ये तंबाकू, सिगरेट, पुड़िया, पान वगैरह चलता है उसको बैन कर देना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज हुई कि उस पे रेट्स बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जहां पे आप 10-20 रुपए एक सिगरेट पे खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा एक एप्पल लेके खा लीजिए, जूस पी लीजिए, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिंदगी आपकी बढ़ेगी। हम ये रिश्ता वाले बहुत पारिवारिक है, हम उसे सपोर्ट करते हैं एज सिर्फ हम वी डू नॉट सपोर्ट कंज्यूमिंग सिगरेट, अल्कोहल, एंड बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि उन्होंने सब पे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। आई होप कि अब लोग कम कर दे, एंड या आई होप सो दे डू दैट। और मेरे ख्याल से जो गांव की जनता होती है वो सिगरेट ये सब ज्यादा यूज करते हैं, बीड़ी वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छी चीज ये रही, क्योंकि वो लोग कमाते कम हैं, उसमें भी 10-20 रुपए सिगरेट बीड़ी पे खर्च कर देते हैं, घर पे खर्चे के रुपए नहीं बचते हैं उनके, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट रहेगा, उनकी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कम हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव साइन रुमाना मुझे लगा विद ऑल दीज यंग एक्टर्स इज कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। वो कह रही है स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और नशा तो वाकई में जिंदगियों को तबाह कर देता है, तो इसका समर्थन तो कोई भी नहीं कर सकता है। और देखिए ये जनमन धन बाजार की अगली दुकान बहुत खास दुकान है, ये सजावट वाला इस दुकान का नाम है, और यहाँ प्रिया जी मौजूद है। प्रिया, चेहरे पर प्रिया की जरा मुस्कुराहट दर्शकों को दिखा दीजिए। और मैं बताना चाहती हूँ मुस्कुराहट इस वजह से है क्योंकि सजावट का ये काम करती हैं, और छोटे घरों को बूस्ट मिलने वाला है इस बजट में। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर बनाएंगे, और जब अपना घर होता है तो उसे सजाने का तो मजा ही कुछ और होता है ना। तो खुश हैं आप, बिजनेस बढ़ेगा? काफी खुश है। अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम बहुत अच्छी आई है, उसमें पीपल विल हैव मोर बजट फॉर देयर डेकोरेटिंग देयर हाउसेज एंड ऑल। बाकी भी बहुत अच्छा आया है, जो इन्होंने 3 लाख तक जो फ्री कर दिया, टैक्स स्लैब जो बढ़ा दिया है, वो भी बहुत अच्छा किया है। जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होगी, पर 3 लाख तक किया, वो भी काफी अच्छा किया है। बिल्कुल साहब, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, जितना मिल गया है उसमें ही खुश हो जाइए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि काफी खुश हैं आप। जरा पूछिए अपने मेहमानों से। तो यही पूछना चाहूंगी मैं हमारे कलाकारों से कि देखिए सजावट जो है, घर हर कोई जैसे कहते हैं कि घर जो है वो जो उसमें रहता है उसको दर्शाता है, उनकी सेंसिबिलिटीज को दर्शाता है। ऐसे में सजावट करने के लिए अब आपके पास स्कोप ज्यादा है, क्योंकि घर में जो है आपको एरिया ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि ये अच्छा है, इंटीरियर्स आप लोग भी अपने घर का बड़ी खूबसूरती से कर सकते हैं। सवाल है कि जो घर का इंटीरियर हम अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज हमें जगह बहुत ज्यादा मिल रही है कम रेट्स में, तो उसके लिए सवाल है। तो मैं ऑफकोर्स मैं अपनी बहू से पूछना चाहूंगी कि मेरी बहू का क्या कहना है। बहुत अच्छी चीज है, और प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं कई जगह पे वो भी कम हो गए हैं, तो अब गरीब जो जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो आई थिंक अब इतना कुछ हो गया है कि वो घर ले पाए, और क्योंकि टैक्स वैक्स और ये सब भी कम हो गया है, सो आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और छोटी जगह में अगर हम
अच्छे से अच्छा उसको डेकोरेट कर सकते हैं, तो उससे आई थिंक अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल से ये भी कि जो want to say that डेकोरेशंस पे कम करना would also lead to employment. The reason behind this is कि जो छोटे लोग होते हैं जो you know इसमें आना चाहते हैं, इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड ऑल दीज थिंग, वो काफी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो फॉर पुअर पीपल और लोअर मिडिल क्लास पीपल जो कि इन सब चीजों में अब आना चाहते हैं, बिकॉज रेट्स गिरे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं हर चीज में बढ़ेगा एंड दे कैन गेट इनटू दिस एंड दे कैन स्टार्ट विद देयर ओन ऑन अ स्मॉल स्केल बिजनेस। और मेरे ख्याल से एक और प्लस पॉइंट बन जाएगा, जो लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एक बड़ा घर ले सकें, फैमिली बहुत बड़ी है, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली रहती है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा कि वो अभी एक बड़ा घर लेके एक साथ रह सकते हैं, अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटे? कार्तिक ने जो है वो थम्स अप दिखा दिया है, लेकिन अब सजावट से रुमाना हम आ गए हैं गृहिणी का बजट घर के किचन से निर्भर होता है। तो यहाँ पे दाल है, दाल थोड़ी सस्ती हुई है, यानी गुड न्यूज है घर की गृहिणी के लिए। देखिए गाने बॉलीवुड के बने, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और मेरे बेटे की फेवरेट तो ये पीली मूंग की दाल है। और प्रधानमंत्री मोदी ने दाल से लेकर डेटा तक का इस बजट में ख्याल रखा है। ऐसे में दलहन दाल की पैदावार को लेकर तो खास बूस्ट बजट में दिया जा रहा है, तो आप तो बहुत खुश होंगे। डेफिनेटली मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पीएम सर ने अपनी वेलकम स्पीच भी शुरू की है तो दाल से की है, और उन्होंने एड्रेस किया है हिंदुस्तान की पूरी जनता को कि दाल उन्होंने वाकई सस्ती करवा दी है। बट ये दाल होलसेल में सस्ती हुई है, रिटेलर तक ये दाल सस्ती जारी है होलसेल से, पर रिटेलर ये दाल शायद कंज्यूमर को इतनी सस्ती नहीं दे रहा। लेकिन नोटबंदी के बाद होलसेल में सस्ती हो गई थी ना, तो अब इस बजट के बाद तो और उम्मीद की जाएगी कि आम आदमी को खुदरा में भी अब ये सस्ती मिलेगी। देखिए मैडम, जो होलसेल में दाल का रेट है, अब किसान से जो दाल का रेट आ रहा है उसमें डिफरेंस खत्म हो गया है। ये नोटबंदी का एक सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो काला बाजारी चल रही थी, जो इम्पोर्टर लॉबी ने 2 साल तमाशा चलाया, उसके बाद ये आपके पास जितनी कलेक्शन है दालों की सारी इंडियन पल्सेस हैं। हमें आज किसी इम्पोर्टेड पल्सेस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये पीएम का कमाल है, उन्होंने पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीट बंटवाया है, और ऑल टाइम हाई पल्सेस की क्रॉप इस साल इंडिया में हुई है। आज मेरी सरकार से और प्रधानमंत्री जी से विशेष गुजारिश ये है कि जो किसान ने दाल पैदा की है उनकी बात सुनकर उसको प्रिक्योर करवाएं, एमएसपी पर खरीदवाएं, जिससे कि किसान ने जो उनकी बात सुनी है आज उस पर काम करें। आने वाले टाइम में दाल देश के लिए बिल्कुल। तो अदिति, अब आपके जो मेहमान हैं जरा उनसे पूछ लीजिए, उन्हें अपना किचन चलाने में अब दिक्कत नहीं आने वाली है, दाल सस्ती हो गई। बिल्कुल नहीं, रुमाना की बेटे की पसंद है मूंग धुली, हमारे घर में अरहर की दाल खूब बनती है। तो आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, एक तो आपकी फेवरेट दाल कौन सी है, और अब जब थोड़ी सस्ती हुई तो क्या तसल्ली से मनाएंगे और थोड़ा एक्सपेरिमेंट और भी करेंगे? एक्चुअली मुझे अरहर की दाल बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से सबसे महंगी दाल वही आती है। ऑफ कोर्स बहुत काफी लोग ऐसे हैं जहाँ पे जब दाल रात को खाना बनता है तो वो पानी जैसी दाल और चावल खाते हैं, क्योंकि दाल इतनी महंगी हो चुकी है। तो एटलीस्ट अभी वो सुकून के साथ खाना खा सकेंगे, क्योंकि सबकी ज्यादातर लोगों की अरहर की दाल फेवरेट होती है। कार्तिक, अब आप बताएंगे आपकी कौन सी दाल फेवरेट? वो पूछ रहे हैं स्पेशली। आई एम अ नॉनवेज, सो आई डोंट केयर। ठीक है, अच्छा है आप लोगों के लिए। अच्छा है। हाँ, अरहर की दाल जैसे इन्होंने कहा इनकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, और वो आपके लिए अच्छी भी होती है, हेल्दी होती है। सो हेल्दी होती है, तो अच्छा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप अरहर की दाल खा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए, जिनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो टैक्स इस पे कम हुआ है वो किसी और चीज पे बढ़ा है, तो उनके लिए अब ज्यादा डिलीवर करना पॉसिबल रहेगा। सो आई गेस कि सबके लिए ही बहुत ज्यादा फायदा है इस चीज का। यानी दालों से आप लोग खुश हैं, दाल माखनी अब घर में बनेगी, मक्खन डाल के स्वाद लेकर दाल खाइए। लेकिन अब दालों से निकलकर आ जाते हैं कि घर की रसोई में दाल बनती है, लेकिन उसकी छत तो चाहिए, रसोई तो चाहिए, घर तो चाहिए। अब देखिए ना, ये यहाँ पर है, प्रॉपर्टी की स्टॉल से जाकर बैठी हुई हैं। अभी तक तो लोगों को घर खरीदने के लिए आपको बहुत मशक्कत करती होगी ना, बनाने के लिए उनको कि घर खरीद लीजिए। अब आपका काम आसान होने वाला है, आसानी से लोग मान जाएंगे घर खरीदने के लिए। जी बिल्कुल। नॉर्मली अगर हम देखें नोटबंदी के बाद में लोगों को बहुत उम्मीद थी, जितने भी कस्टमर्स थे उनको ये होता था कि बजट आने दो, बजट आने दो। अभी जो नॉर्मली अगर हम देखें इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है
जो बजटेड होम्स है। अगर बट नॉर्मली रियल स्टेट में सबको उम्मीद थी कि यहाँ पे जो टैक्स रिबेट है 1.5 लाख से शायद बढ़ा दिया जाए, वो थोड़ी सी मायूसी वाली चीज है। मायूसी की अब बात आप मत कीजिए, देखिए उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों के लिए आसानी कर दी गई है। बजट होम, छोटे घर का सपना साकार करने के लिए सरकार ने आपके हाथ मजबूत कर दिए हैं। अदिति, एक चीज मैं रुमाना यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि कारपेट एरिया बढ़ाया गया है बजटेड होम्स का। एक सवाल ये है कि एक्चुअली क्या एरिया मिलेगा कि वो घर के पायदान में ही एरिया निकल जाएगा जितना बड़ा है? ये बिल्डर्स पे सवाल है। नहीं, कारपेट एरिया मतलब जो यूजेबल एरिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। कारपेट एरिया का मतलब यही होता है जो एरिया आप यूज कर सकते हैं, तो वो वही रहेगा जो अंदर होगा, घर की दहलीज के बाहर नहीं, कॉरिडोर में निकल नहीं। उसे बिल्ट अप एरिया बोलते हैं। जो कारपेट एरिया होता है, जो घर का एरिया होता है, जो हम यूज कर सकते हैं, उसे ही कारपेट एरिया बोलते हैं। तो जो मिलेगा, जो बोला गया है वही मिलेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। चलिए, घर को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और यही जानना चाहूंगी मुंबई में बैठे हमारे कलाकारों से। मुंबई में घर लेना काफी एक्सपेंसिव होता है, प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर काफी महंगी होती है। ऐसे में अब जब बजटेड होम्स आए हैं और थोड़ी सी रियायत मिल रही है, तो क्या आपको लगता है ये गुड न्यूज है? खासकर आपको जो मुंबई में बैठे हैं, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे घर लेना मीन्स सालों लग जाते हैं लोगों को अपना घर लेने में। तो एटलीस्ट जो बिल पास हुआ है, जो भी बजट आया, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सबका अपना अपना एक घर बन जाना चाहिए, किसी को रेंट पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या कहना चाहेंगे कार्तिक? सवाल ये है कि प्रॉपर्टी सस्ती हो गई है और जितना जैसे बोला जाता है ना कि कारपेट एरिया इतना ही मिल रहा है, फिर जब हमें मिलता है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अभी जो बोला जा रहा है कारपेट एरिया वही हमारे हाथ में आने वाला है। आई होप कि वो एग्जीक्यूट भी हो उस तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है बोलना जो कारपेट एरिया का स्पेस है, वो एक स्पेस बहुत मायने रखता है। तो आई होप द एग्जीक्यूशन ऑल्सो टेक्स प्लेस दैट फर्मली। सो इंशाल्लाह वी ऑल रियली होप फ्रॉम 2017 अ लॉट। सबका, जैसा कि पारुल जी ने कहा कि सबका अपना अपना घर होगा, प्रॉपर्टी रेट्स कम हो गए हैं, कारपेट एरिया जितना बोला जा रहा है उतना ही मिल रहा है, क्योंकि पहले ऐसा कई जगह पे हुआ है कि जितना बोला जाता था उससे कम आपको मिलता था, जिसकी वजह से लोग जो प्लान करते थे, जो सोच पाते थे, वो नहीं होता था। लेकिन अब वैसा हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। सो विच इज़ वेरी गुड। और जितना हमें पता है कि कैश जो है आप 3 लाख के ऊपर नहीं दे सकते, ट्रांजैक्शन नहीं दे सकते हो, नहीं ले सकते हो। सो ये एक और अच्छी चीज़ है। जो ब्लैक मनी जितना जाता था, अब वो जो सब ये सब मोदी जी ने जो चीज शुरू की थी, 500,000 के नोट ये बंद कर देना और डीमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से काफी चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं और जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रेट्स गिरे हैं और मतलब काफी चीजें अच्छी हुई। सो दिस इज गुड। मैं यही कहूंगी कि आई एम ग्लैड दैट 2017 का जो बजट पास हुआ है वो ज्यादातर एक पुअर और मिडिल क्लास को के नजरिए से कि नजरिए में पास हुआ है, उनके फेवर में पास हुआ है। बिकॉज सिर्फ कारपेट एरिया नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जब आप घर लेने जाते हैं। कुछ लोग जो रेंट पे रहते हैं उन्हें ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जिनका खुद का घर होता है उन्हें और 100 चीजें रहती है। सो इस चीज के कम होने से आई एम श्योर कि एक आम आदमी को और ज्यादा बाकी चीजों में इन्वेस्ट करने मिलेगा और भी बाकी चीजों में ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। जी, तो बहुत फायदा यहाँ पर आम आदमी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये पेटीएम की स्टॉल भी है यहाँ पर, तो कैशलेस पेमेंट वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है इस बजट में। जन मन धन, ये देश का बजट। और अदिति कहाँ गई? तुम अभी से शॉपिंग करने चली गई? बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी बात अभी तक ये है कि रुमाना शॉपिंग पर कोई ऐसी टैक्स नहीं लगा है। सो हैप्पीली इंसान अभी भी तसल्ली से जाकर खरीदारी कर सकता है। और जेब भर गई है ना, देखिए टैक्स में छूट मिल रही है तो पैसे ज्यादा आ गए जेब में। जेब भारी होगी तो फिर खर्च तो होगा ही। और सरकार की मंशा भी यही कि लोगों की जेब में पैसे आए ताकि लोग खर्च करें और इस तरीके से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसे रफ्तार मिले। अदिति बिल्कुल, और ये सफर सास बहू और साजिश का रुमाना आपने हमारे साथ तय किया। आज बजट हमारी गृहिणियों के लिए, हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए, हमारे आर्टिस्ट के लिए कैसा रहा आपने हमें बताया। साथ ही शुक्रिया करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे मुंबई में बैठे हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किरदारों का, कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन बजट इतना अच्छा था, बल्ले बल्ले यहाँ सबकी होती हुई नजर आ रही है, तो बैंड से बल्ले बल्ले जोर शोर से